Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो क्लास 7 ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है और जिसमें आज का टॉपिक है एयर प्रेशर। लेसन 4 चैप्टर एयर और टॉपिक है हमारा एयर प्रेशर। अब ये जानकर आपको इतना सरप्राइज होगा कि जो एयर होती है ना, जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो हमारे शरीर पर क्या करती है? हमारे शरीर को प्रेस करती है, हमारे शरीर पर क्या बनाती है? एक प्रेशर बनाती है और प्रेशर के साथ बहुत जोर से फोर्स भी लगाती है, लेकिन हमको इसका पता नहीं चलता है, हम इस चीज को फील नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो एयर का जो ये प्रेशर होता है, एयर जो प्रेस करती है हमको, वो चारों तरफ से होता है, मतलब हर डायरेक्शन से होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से होता है। इसलिए जब सभी डायरेक्शन से हमारे पर प्रेशर लगता है तो हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो बॉडी होता है, वो क्या करती है? वो भी उसके विपरीत बल लगाती है, विपरीत फोर्स लगाती है। पृथ्वी की जो सतह होती है ना, पृथ्वी की जो सतह होती है, उस पर एयर के भार द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है, वही क्या कहलाता है? एयर प्रेशर कहलाता है। एयर प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर्स exerted by the weight of air on the earth's surface। ठीक, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर की ओर जाने पर, एटमॉस्फेयर के ऊपर की ओर जितना हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वहां पर जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, वो गिरता है प्रेशर जमीन पर यानी सी लेवल पर या जमीन पर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो वो प्रेशर क्या होता है? गिरने लगता है। ठीक है, जैसे सी लेवल जो होता है उधर एयर प्रेशर जो होता है सबसे ज्यादा होता है, और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। एयर प्रेशर जो है, ठीक है, एयर प्रेशर हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। एयर प्रेशर का जो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसी भी प्लेस पर उपस्थित एयर के टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होता है। वहां का जो भी प्रेशर है, वहां की जो टेम्परेचर है, वहां का एयर का जो टेम्परेचर है, उससे इफेक्ट करता है, उससे प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में, जैसे जहां हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में एयर क्या होती है? गर्म होती है ना, जब ज्यादा गर्मी जहां होती है, और गर्म होकर वो क्या होती है? ऊपर उठती है। गर्मी से भाप वगैरह देखा होगा आपने, जब पानी बॉईल होता है तो वो क्या होती है? ऊपर ही तो जाती है एयर, वो भाप धुआं सा हमको दिखता है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लो प्रेशर एरिया। ठीक है, और लो प्रेशर एरिया जो है, जैसे कैसा होता है? क्लाउडी स्काइज, बादल युक्त आकाश, नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, या जहां नमी होती है, वेदर में थोड़ी पानी पंसा होता है। कम टेम्परेचर वाले एरिया में, है ना, वहां क्या होती है? एयर ठंडी होती है। हवा तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आपने देखा होगा हवा चलती है ना, हर मौसम में चलती है। जब गर्मी में चलती है हवा तो कैसी होती है? गर्म हवा चलती है, कहते हैं ना गर्म लपटें आ रही हैं। और ठंड जब होती है तो हो कितनी ठंडी हवा है ना। तो दोनों ही टाइम पे हवा चलती है, लेकिन जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां गर्म हवा होती है, जहां टेम्परेचर कम होता है वहां ठंडी हवा होती है। ये भारी होती है ना।
इसलिए ये क्या होती है, भारी होती है। और भारी जो ये हैवी एयर होती है वो क्या होती है, सिंक होकर हाई प्रेशर क्रिएट करती है। और हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, क्लियर और सनी स्काई, बिल्कुल साफ सुथरा आकाश हमको दिखता है। एयर हमेशा कैसे मूव करती है, एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से किस तरफ जाती है, लो प्रेशर एरिया की ओर जाती है। अब चलिए इसका एक फैक्ट और पढ़ते हैं। क्या है वो फैक्ट, ये देखिए, ऑन द मून देयर इज नो एयर। ठीक है, आप जानते हो चांद पर एयर नहीं है, वहां एयर प्रेशर भी नहीं है। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। मतलब कैसे होते हैं उनके, वो एक स्पेशल रूप से सुरक्षित हवा, मतलब वो प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है ना, उस चीज को वो पहनते हैं। अगर वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहनेंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा जो विपरीत, जो उल्टा, जो ऑपोजिट क्या लगता है, बल लगने के कारण उनकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री क्या हो जाते हैं, मतलब उनका खून निकलना शुरू हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वो प्रोटेक्टिव स्पेस सूट जिसमें एयर फिल होती है वो पहनकर मून पर जाते हैं, क्योंकि वहां पर एयर बिल्कुल नहीं है। नाउ विंड, हमने देखा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जो एयर चलती है, जो वायु की गति होती है, उसको हम विंड कहते हैं या पवन कहते हैं। अब पवन को काम करते आप देखा ही होगा, है ना, उस विंड को काम करते हुए देखा ही होगा। कैसे देखा है, जब सड़क पर या कहीं भी आप जा रहे हो, वहां कुछ छोटी मोटी पत्तियां गिरी हो, पेपर गिरा हो, तो वो क्या होता है, हवा चलती है तो वो उड़ जाती है, उड़ती है ना, तो हमको पता चलता है हाँ हवा चल रही है। हम स्किन के टच से भी पता कर लेते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन वो हम देख नहीं पाते हवा को, लेकिन हवा वहां दिखती है, जैसे पत्तियां उड़ गई तो हाँ हवा उड़ा ले जा रही है। या फिर तूफान जब आता है, तूफान के समय देखा होगा कितने पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग उखड़ जाती हैं, ये भी है। कभी कभी जब बहुत धीरे चलती है ये विंड, तो हम इसे कैसे देख सकते हैं, धूल धुएं को उड़ते देख सकते हैं, हल्का फुल्का जैसे धुआं वगैरह होता है ना, तो वहां भी हल्के से हवा चलती है, तो धीरे धीरे वो धुएं उड़ते हुए लगते हैं। कभी कभी विंड इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखा होगा ना, आंधी वगैरह या बहुत तेज हवा आ रही है, हम पैदल कहीं जा रहे हैं तो ऐसे लगता है धक्का मार के हमको पीछे की तरफ धकेल रही है, या पीछे से आ रही है तो धक्का मार के हमको आगे जल्दी जल्दी दौड़ा कर ले जा रही है। इस तरह की चीजें होती हैं। और ये भी अनुभव किया होगा आपने कि जब तेज चलती है विंड तो हमारा छाता क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, या उल्टा होके बिल्कुल बंद सा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो हमको छाता लेकर, अम्ब्रेला लेकर भी चलना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो विंड होती है ये मेनली 3 प्रकार की होती है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन सी होती हैं ये, एक होती है परमानेंट विंड, एक होती है सीजनल विंड, और एक होती है लोकल विंड। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया इनको। यहाँ पर ये देखिए, ये पिक्चर भी है, ये पोल्स कहलाते हैं और ये इक्वेटर हो गया। ओके, परमानेंट विंड क्या होती है? परमानेंट विंड जो होती है वो ट्रेड विंड जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। ठीक है, ये परमानेंट विंड होती हैं, ये व्यापारिक ट्रेड विंड्स होती हैं,
वेस्टरलाइज से ईस्टरलाइज यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, और ये साल भर लगातार इसी दिशा में मतलब इसी डायरेक्शन में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है सीजनल विंड, सीजन के अकॉर्डिंग। ये विंड जो होती हैं सीजनल होती हैं, सीजनल के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, अपनी डायरेक्शन बदलती रहती हैं। जैसे हमारे इंडिया में मानसून की जो विंड होती है, मानसून का जो होता है वो इस तरह की होती है। लोकल विंड क्या होती है? लोकल विंड वो विंड होती हैं जो किसी छोटे से एरिया में वर्ष में या दिन में किसी विशेष टाइम पर चलती हैं, जैसे समुद्र के किनारे, है ना। यहाँ एग्जांपल दिया है लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। आपको क्या भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और कैसी हवा चलती है? नॉर्थ साइड में, है ना, ड्राई और हॉट विंड चलती हैं इंडिया में, और जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये स्थानीय पवनें होती हैं, यानी ये लोकल विंड्स होती हैं। लू उधर ज्यादातर चलती हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि विंड कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की विंड हो गई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। So thank you, like, share and subscribe my channel.